सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और कहने लगी, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए ले लीजिए। सेठ उस गरीब दिखने वाली औरत को सवालिया नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए थे? तभी औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेने आई थी। मैंने 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान था और आपने मुझे 40 रुपए वापस कर दिए थे। पर असल में 30 रुपए ही वापस होने थे, इसलिए ये 10 रुपए अधिक दे दिए थे। सेठ ने 10 रुपए माथे से लगाए, गले में डाल दिए और बोला, बहन, सामान लेते समय तो 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब 10 रुपए लौटाने के लिए चली आई? औरत मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, पैसे कम करवाना मेरा हक है, लेकिन एक बार मोलभाव होने के बाद कम पैसे देना पाप है। ये 10 रुपए मुझे आपके नहीं थे, इसलिए मन नहीं माना। सेठ ने कहा, आपके देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो पूरे पैसे दे गई थी। ये 10 रुपए तो मेरी गलती से आपके पास चले गए थे। औरत ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपको फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन मेरे मन पर बोझ रहता कि मैं जानते हुए भी आपका हक खा गई। रात को ही वापस करने आई थी, पर आपकी दुकान बंद हो चुकी थी। सेठ हैरानी से पूछने लगा, बहन, आप रहती कहाँ हैं? औरत बोली, रेलवे स्टेशन के पास। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब सिर्फ 10 रुपए लौटाने के लिए आप 7 किलोमीटर दूर से दोबारा आई हैं? औरत ने कहा, हाँ सेठ जी, मन की शांति चाहिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, मगर जाते जाते एक बात सिखा गए, दूसरे के हक का एक भी पैसा मत खाना। आदमी तो चुप रह सकता है, पर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा बच्चे भी भुगत सकते हैं। ये कहकर वह औरत चली गई। सेठ तुरंत गले से 300 रुपए निकाले और अपनी स्कूटर पर बैठते हुए नौकरों से बोला, दुकान संभालना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बाजार की एक दुकान पर गया और दुकानदार विकास को 300 रुपए देते हुए बोला, विकास जी, ये अपने 300 रुपए ले लीजिए। कल जब आपने सामान लिया था तो आपके हिसाब में ज्यादा जोड़ दिए थे। विकास मुस्कुराकर बोला, अरे, जब मैं दोबारा आता तब दे देते। इतनी सुबह इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी? सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, क्या पता जब तक आप आते मैं जिंदा रहूं या न रहूं। आपको 300 रुपए देने थे, ये आपको पता भी नहीं था, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, लेकिन उसके शब्द विकास के दिल में गहरे उतर गए। विकास का ज़मीर हिल गया था। 2 साल पहले उसने अपने मित्र से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अगले ही दिन उसका मित्र मर गया था। उसके परिवार को पैसे के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे रुपए वापस नहीं मांगे। लालच में उसने सोचा, जब कोई मांग ही नहीं रहा तो क्यों लौटाऊं। उधर उसका मित्र का परिवार गरीबी में जूझ रहा था। वह मित्र की विधवा घर घर काम करके बच्चों को पाल रही थी। फिर भी विकास ने कभी पैसे लौटाने की जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन सेठ की बात, ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले पता नहीं, और उस हिसाब की सजा बच्चों को भी मिल सकती है। उसके हृदय में आग बनकर उतर गई। विकास पूरी रात तनाव में रहा और अंततः उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने मित्र के घर पहुंचा। वहां उसकी विधवा पत्नी को पूरी बात बताई और 5 लाख रुपए लौटा दिए। वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी। उसे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने विकास को दिल से दुआएं दी। और हैरानी की बात, वही औरत थी जिसने सेठ के 10 रुपए लौटाने के लिए 2 बार चक्कर लगाए थे। जो लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं, भगवान उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। एक दिन वो जरूर सुनता है। उस पर विश्वास रखो। बोलो, जय श्री